अब हम लोग यूसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट के आखिरी चरण में हैं। इसका 5th एंड 6th कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने है। हम लोग इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके हर बारीक पहलू पर विचार करेंगे और सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का उपयोग इन दो कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। पास्ट के अनफुलफिल्ड विश को एक्सप्रेस कर सकता है हमारा पास्ट परफेक्ट। अब देखिए यहाँ आई विश आई हैड विंग्स। दूसरा है आई विश आई हैड बिन ए बिलियनायर और आई विश आई हैड बीन ए लीडर। इन तीनों एग्जाम्पल्स में अनफुलफिल्ड विश, ऐसा विश जो कभी फुलफिल्ड नहीं होगा, ऐसे विश की चर्चा हुई है। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है कि काश मेरे को पंख होते। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि काश मैं बिलियनायर होता। और तीसरा एग्जाम्पल है जो कहता है कि काश मैं एक लीडर होता, नेता होता। इन तीनों में ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो है वो क्या कर रहा है? ये एक अनफुलफिल्ड ऐसा विश जो कभी फुलफिल्ड नहीं होगा उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है इन तीनों एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो हमारा 5th कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि अनफुलफिल्ड विश अगर है पास्ट का तो उसको भी पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेस कर सकता है। याद रखना है, अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। आई विश आई हैड विंग्स, आई विश आई हैड बीन ए बिलियनायर एंड आई विश आई हैड बीन ए लीडर। इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या दर्शाया गया है? यही बताया गया है कि हम पास्ट परफेक्ट के द्वारा अनफुलफिल्ड विश जो है, जो हमारी वैसी इच्छा जिसकी पूर्ति कभी नहीं होगी, वैसी इच्छाओं को भी पास्ट परफेक्ट समर्थ है व्यक्त करने में। और यहाँ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने कोशिश की है कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ आपके सामने स्पष्ट करें और पास्ट परफेक्ट के द्वारा अनफुलफिल्ड विश को व्यक्त कर पाएं। अब इसके बाद जो 6th एंड लास्ट जो कंटेक्स्ट है टू एक्सप्रेस टू एक्शंस which have been listed two actions which have least interval of time in between starting and completing those actions। एक हम लोगों ने कंटेक्स्ट की चर्चा की है कि एक काम के पूरा होने के पहले अगर कोई दूसरा काम पूरा हो चुका है तो ऐसे संदर्भों को भी पास्ट परफेक्ट व्यक्त करता है। सेंटेंस की रचना थी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और यहां स्थिति थोड़ी भिन्न है, इसको देखिए। यहां है कि टू एक्सप्रेस टू एक्शंस व्हिच हैव लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यह बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम है। वहां था कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो एक एक्शन पूरा हो गया था, क्या? मरीज का मर जाना। इसमें कोई कमी न थी, ये एक्ट पूरा हो गया था। तब इसके बाद एक दूसरा कार्य हो रहा है, क्या? डॉक्टर का आना। यहां स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहां भिन्नता क्या है कि यहां जो इंटरवल ऑफ टाइम है दो एक्शंस के बीच वो बहुत कम है, लीस्ट है, बहुत कम। तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की मदद नहीं लेंगे। यहां हम दोनों स्थितियों को व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट की ही मदद से इसको व्यक्त कर देंगे।
इसे स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। दोनों दो भिन्न स्थितियां हैं। पहले वाली स्थिति में एक काम के पूरा होने के पहले दूसरा काम पूरा हो चुका था। उस दोनों काम की पूर्ति में समय है, पूरा अंतराल है। एक काम की पूर्णता और फिर दूसरा काम का होना। यहाँ स्थिति को देख लें हम, यहाँ क्या भिन्नता है? यहाँ दोनों एक्शन में बहुत थोड़ा इंटरवल है, इसलिए हम यहाँ पास्ट परफेक्ट की मदद नहीं लेकर दोनों एक्शन को हम सिंपल पास्ट से ही व्यक्त कर देंगे। जैसे कि when the teacher entered the class, the students stood up। अब जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करता है मतलब उसका अभी करना पूरा भी नहीं होता है, पांव क्लास में रखता है कि साइमल्टेनियसली स्टूडेंट का खड़ा हो जाना होता है। अभी दोनों एक्शन के बीच बहुत लिस्ट इंटरवल है। फिर यहां एग्जाम्पल देखिए कि when the teacher beat him, जैसे ही शिक्षक ने उसे मारा तो विदाउट गिविंग एन इंटरवल ऑफ a moment he began to cry, वो रोने लगा। अभी फिर ये दोनों रोना और टीचर का पीटना, ये दोनों के बीच का अंतराल बहुत कम है, नेग्लिजिबल इंटरवल है। तो ऐसे के लिए हम दोनों एक्शन में सिंपल पास्ट का प्रयोग किया है हमने। फिर when I opened the door, the cat ran away. He began to cry and the students stood up and the cat ran away. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खुला नहीं कि बिल्ली बाहर भागी। ये दोनों एक्शन में कितना कम अंतराल है समय का। तो जब ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं तो कृपया इन स्थितियों में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग न करें। यहां हम व्यक्त कर देंगे इसको सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर से ही। इतना ध्यान रखें, और इतना जब ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि पास्ट परफेक्ट के यूसेस जो हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में, उसकी यथोचित जानकारी, सूचना आपके सामने रखी गई। और अगर इन सारे कंटेक्स्ट को उनके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में प्रिजर्व करेंगे, उसको जेहन में रखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट से लिंक्ड कोई भी स्ट्रक्चर ना आपको एग्जामिनेशन में डिस्टर्ब करेगा। और अब आप ऐसी स्थितियों को अगर व्यक्त करना चाहते हो जीवन में, when you are speaking or addressing, तो वहाँ भी आप इसको बहुत क्लियरली विथ वेरी क्लियर कंसेप्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।